कोई भी वृतांत जो कोरोना काल की पत्रकारिता पर लिखा जाएगा वो विजय विनीत को छोड़ करके नहीं लिखा जा सकता। विजय विनीत के पास भी एक संवेदनशील मन है और सत्ता से दो दो हाथ करने का एक जज्बा भी है। और जहां तक विजय विनीत जी की बात है तो मुझे लगता है उनके हार्मोन्स की जांच होनी चाहिए। जैसे महिलाओं में मेनोपॉज होता है वैसे ही पुरुषों में एंड्रोपॉज होता है, लेकिन उनकी एनर्जी का जो लेवल है, ऊर्जा जो अभी भी इतनी उम्र में भी जो उनकी ऊर्जा दिखाई पड़ती है, खासतौर से लिखने के मामले में, और उनकी जो इश्क वाली किताब है वो मैंने पूरी पढ़ी है। तो कोई व्यक्ति इस उम्र में आके उस दौर की अपनी बातें इतनी खूबसूरती से लिख सकता है, इसके लिए शरीर में वैसे हार्मोन होने चाहिए। लेकिन विजय विनीत के साथ संवाद करते हुए उनके प्रेम और अधिकार भाव में ये अवकाश नहीं होता आपके पास। मुझे कह लेने दीजिए क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने जो कह दिया है वो आपको करना है, और मुझे पता है कि उनका चित्त ऐसा है कि एक बार चित्त से मैं उतर जाऊंगा तो कभी नहीं चढ़ पाऊंगा। इस नगर के अनेक लोगों को मैं जानता हूं, और चित्त से उतार दें तो गनीमत है। एक तीसरी स्थिति भी होती है, कुछ लोगों को वो निशाने पर भी ले लेते हैं। मैं प्रोफेसर एस.एस. कुशवाहा के कृतित्व से परिचित नहीं था। वो क्या हैं, ये काम किया है विजय विनीत जी ने, और सिर्फ एक मूर्धन्य, एक महान होता हुआ शख्स हमें उपलब्ध नहीं कराया है। मूर्धन्यता की पहचान के लिए जो औजार चाहिए वो भी हमें दिया है, और किसी भी तरह के स्ट्रक्चर को गिरा देना ये लेखक का काम है। और ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत तसल्ली होती है कि विजय विनीत जी इस स्ट्रक्चर को गिराने में बहुत निपुण हैं। कोई भी स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर के दुश्मन हैं वो। एक नाराज ऊर्जा, एक टहलती हुई, बात करती हुई, गुस्सा होती हुई बेचैनी। अभी मुझे आने में कुछ देर हो रही थी मैम, तो आखिरी जो उनका अभी तक का आखिरी संवाद है मेरे साथ वो ये है, उन्होंने फ़ोन पे मुझसे कहा कि जब खत्म हो जाएगा तब आएंगे क्या। ये वाक्य कितना सीधा भी हो सकता था, लेकिन उनका तेवर देखिए कैसा है। सीधेपन से विजय विनीत का काम नहीं चलता। लेकिन विजय विनीत के साथ संवाद करते हुए उनके प्रेम और अधिकार भाव में ये अवकाश नहीं होता आपके पास। मुझे कह लेने दीजिए क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने जो कह दिया है वो आपको करना है, और मुझे पता है कि उनका चित्त ऐसा है कि एक बार चित्त से मैं उतर जाऊंगा तो कभी नहीं चढ़ पाऊंगा। इस नगर के अनेक लोगों को मैं जानता हूं, और चित्त से उतार दें तो गनीमत है। एक तीसरी स्थिति भी होती है, कुछ लोगों को वो निशाने पर भी ले लेते हैं। ऐसा पत्रकार जिसके बारे में इतने आत्मविश्वास के साथ बात की जा सकती हो, क्या उंगलियों पर गिने जाने लायक नहीं है। विजय विनीत उलझाने वाली कोई बात नहीं कहते। एक बिल्कुल नाटकीय किस्म की समक्षता, प्रत्यक्षता कहा जाए उसे, वो उनके गद्य में है जैसे कि उनके किरदार में है। और आप याद करिए हिंदी के महान आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, उन्होंने लिखा है कि कविता का एक काम है सभ्यता जो प्रच्छन्नता के आवरण डाल देती है विषय पर, उनको हटाना, और एक निर्दिष्ट प्रत्यक्षता को संभव करना। तो जो काम कविता का बताया था आज से प्रायः 100 वर्ष पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वही काम प्रकारांतर से विजय विनीत का गद्य करता है। हम लोग उस गद्य के कायल हैं दरअसल, और एक पर एक फ्री वाले सिद्धांत के तहत उनकी कविताएं और गज़लें भी पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं कि वो गद्य के आदमी हैं, वो लोहा लेने वाले गद्य के आदमी हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आत्मविश्वस्त होकर लौट रहा हूँ कि मैं उस बनारस में रहता हूँ जहाँ प्रोफेसर एस.एस. कुशवाहा जैसा चरित्र है,
और जहां उस चरित्र का बखान करने वाले विजय विनीत जैसे लेखक भी हैं। धन्यवाद। विजय विनीत के पास भी एक संवेदनशील मन है और सत्ता से दो दो हाथ करने का एक जज्बा भी है उनके। कोरोना काल और कोरोना काल के बाद के पत्रकारों में, विशेष रूप से कोरोना काल के दौर के पत्रकारों की चर्चा की जाए तो विजय विनीत ने एक इतिहास बना दिया है। कोई भी वृतांत जो कोरोना काल की पत्रकारिता पर लिखा जाएगा वो विजय विनीत को छोड़ करके नहीं लिखा जा सकता। ऐसे लोग इतिहास में अपना स्थान दर्ज करते हैं। आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि आप इतिहास रचने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो आप अब आने वाला भविष्य तय करेगा कि अपने समय को आपने कैसे जिया था। उनकी एक किताब, जैसा व्योमेश ने कहा कि उनकी भी जिद थी, एआई के पुस्तक के ऊपर कुछ टिप्पणी उन्होंने करने के लिए कहा था। और जो एआई की उनकी किताब आई थी, आज जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि कल दिल्ली में समिट हो रही है और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित हैं एआई के ऊपर। ग्रामीण पत्रकारों के लिए और शहरों में काम करने वाले पत्रकारों के लिए, जैसा कि उन्होंने अपने खुद के वक्तव्य में कहा कि एआई पर पत्रकारिता में पत्रकारों के लिए लिखी गई ये पहली किताब थी। एक नई तकनीक एआई और जिस पर इतना गहन अध्ययन करते इतनी मोटी पुस्तक लिखा विजय विनीत जी ने, उसको मैंने ठीक से देखा भी, पढ़ा, और उसको ये बहुत ही उपयोगी किताब है उन तमाम नौजवान पत्रकारों के लिए जो कस्बों में काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे शहरों में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं विजय विनीत जी को बधाई देता हूं अपनी तरफ से कि उन्होंने एक ऐसी पुस्तक जो आधुनिक तकनीक पर आधारित है, और जिससे, क्योंकि कोई भी क्षेत्र, तो पत्रकारिता भी पीछे रह जाएगा अगर एआई के बारे में उसके पत्रकार नहीं जानेंगे। और सिर्फ किताब ही नहीं लिखा उन्होंने, कई इलाकों में जाकर के उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से, ग्रामीण पत्रकारों से एआई की तकनीक पर बात की। खुद बबरी में उन्होंने ऐसा एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैं उपस्थित था। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये अवसर जो है वो एक उत्सव धर्मी अवसर है, और यहाँ पर बनारस की इतनी रचनात्मक व्यक्तित्वों की उपस्थिति है इन सबको, और मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रकृति से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी यह ऊर्जा बनी रहे और उसी हौसले और ताकत के साथ वो अपने समय और समय के भीतर बनते हुए जो नायक हैं उन पर भी कोई वो पुस्तक लिखें। बहुत बहुत बधाई विनीत भाई को, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कहने का अवसर दिया। साधुवाद प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी। सत्ता से दो दो हाथ करने का दम खम है तो विजय विनीत के पास है। कोरोना का इतिहास बिना विजय विनीत के नहीं लिखा जा सकता। कंप्यूटर से एआई की यात्रा मनुष्य की मेधा ने की है और हमें इसे सीखना होगा, जानना होगा। और जहाँ तक विजय विनीत जी की बात है तो मुझे लगता है उनके हार्मोन्स की जांच होनी चाहिए। जैसे महिलाओं में मेनोपॉज होता है वैसे ही पुरुषों में एंड्रोपॉज होता है, लेकिन उनकी एनर्जी का जो लेवल है, ऊर्जा जो अभी भी इतनी उम्र में भी जो उनकी ऊर्जा दिखाई पड़ती है, खासतौर से लिखने के मामले में, और उनकी जो इश्क वाली किताब है वो मैंने पूरी पढ़ी है। तो कोई व्यक्ति इस उम्र में आके उस दौर की अपनी बातें इतनी खूबसूरती से लिख सकता है, इसके लिए शरीर में वैसे हार्मोन होने चाहिए, तो बिना उसके लिख नहीं सकता कोई। अगर मैं आज अपने से 25-30 साल पहले की बातें सोचूं और मैं उन सेंटिमेंट्स और उन भावनाओं को आज की तारीख में लिख पाऊं तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं हमेशा सोचता हूं कि जब दिल टूटा था तभी लिख दिया होता तो बहुत अच्छी चीजें निकल के आती। तो और वो आज लिख रहे हैं तो ये तारीफ की बात है। विजय विनीत से मैं परिचित हूं अच्छे से, और ये जो किताबें लिखने का सिलसिला विजय विनीत जी ने शुरू किया है अलग अलग विषयों पे, इससे इतर विजय विनीत जी का जो परिचय है, जो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले गया, वो उस पत्रकार का है जिन्होंने लॉकडाउन में घास खाने वाले मुसहरों पे रिपोर्टिंग की थी। और बहुत कम ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने कोरोना लॉकडाउन के दौरान मुकदमे झेले, उनमें विजय विनीत जी थे। तो हम वहाँ से उनको जानते हैं। और इससे भी बड़ी बात, चूंकि यहाँ पे संपादक भी बैठे हैं मंच पे, तो जैसा डॉक्टर लेनिन ने कहा कि वो स्पेशल करेस्पॉन्डेंट थे, वो जब जनसंदेश के संपादक थे तब जनसंदेश के
रिपोर्टरों की हुई स्टोरी पे बहुत मुकदमे हुए। आप लोगों को एक याद होगा, नमक रोटी कांड मिर्जापुर का था, फिर एक बच्चों से सफाई करवाने वाला मामला था जो एनएचआरसी में गया और काफी उठा। तो संपादक के बतौर विजय विनीत जी ने केवल खुद को स्थापित नहीं किया बल्कि अपने रिपोर्टरों को भी स्थापित किया। मुझे लगता है कि एक पत्रकार होने के बतौर मुझे उनकी एक खूबी दिखाई देती है और इसीलिए मैं दरअसल कलकत्ता जा रहा था लेकिन लोभ संवरण नहीं कर पाया और रास्ते में कार्यक्रम की सूचना थी, न्योता था, तो मैं यहाँ चला आया क्योंकि विजय विनीत जी जैसे पत्रकार जो संकट के समय में साहस दिखाते हैं, मुकदमे झेलते हैं और प्रतिरोध जारी रखते हैं, वैसे लोग बहुत कम रह गए हैं। विजय विनीत जी की किताब इसीलिए बहुत प्रासंगिक है आज की तारीख में, एआई जर्नलिज्म। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के विद्यार्थी हों या इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हों, उन्हें एआई के बारे में जानना और पढ़ना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसमें दक्ष बनना चाहिए, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े उद्यमी पूंजीपति हैं एआई के क्षेत्र में, उनका ये कहना है कि 2 से 3 साल के अंदर इंजीनियरिंग, मीडिया और मैनेजमेंट, इन तीनों क्षेत्रों को एआई निगल जाएगा। विजय विनीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, वे आगे भी ऐसी ही किताबें लिख के सबका ज्ञानवर्धन करते रहें। वरिष्ठ पत्रकार श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी ने शुभकामनाएं दी और कहा कि लेखक विजय विनीत से इतर भी मैं विजय विनीत को जानता हूं। विजय विनीत ने अपने अधीन रिपोर्टरों को जो स्थापित किया वो अद्भुत कार्य किया है। मुकदमे झेलते हुए साहस के साथ आगे बढ़ते गए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा इन्होंने। और एआई पर विजय विनीत की पुस्तकों को विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। विजय भाई लगातार लिखते हैं, बहुत जल्दी लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। विजय जी हमेशा नए से नए, आधुनिक से आधुनिक विषय पर विचार करते हैं। वे बहुत ही उत्साही और उद्यमी पत्रकार हैं। जितनी दूर तक लोग सोचते हैं उतनी दूर तक वो चले जाते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के मामले में पूर्वांचल के तमाम सारे जिलों में जाकर उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो दुर्लभ है। ऐसे लोग अब लगभग कम होते जा रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं उनके उज्जवल भविष्य की, कि ऐसी और किताबें वे लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सपनों की पगडंडियां के रचनाकार से आप सब परिचित ही हैं। इस कलम के जादूगर के बारे में कुछ कहना लिखना सहज नहीं। विजय विनीत का जीवन ग्रामीण मिट्टी से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक फैल चुका है। वहीं सादगी ने इनके मन और दृष्टि को बड़ा आकार दिया है। इस कलम के सिपाही ने अपनी तीक्ष्ण लेखनी शार्प पेन को केवल पेशे का उपकरण नहीं बनाया, बल्कि समाज की पीड़ा, मानवता की आवाज और प्रतिरोध के ऊंचे स्वर का माध्यम बनाया। व्योमेश जी लिखते हैं, कोरोना महामारी के दौरान का अनुभव उनके बनारस लॉकडाउन पुस्तक में जीवंत हुआ। बता दूं, और मुझे बताना भी चाहिए, कि इस जुझारू, खोजी, निडर पत्रकार ने जान हथेली पर रखकर पत्रकारिता की है। इनकी यह पुस्तक केवल महामारी की डायरी नहीं है, वरन मानवता की गाथा है, जहां हिम्मत है, समाज की धड़कन है। विजय विनीत की मैं इश्क लिखूं तुम बनारस समझना रचना सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि बनारस की आत्मा का प्रतिबिंब है, जहां घाटों की सीढ़ियां प्रेम और पीड़ा के गीत सुनाती हैं। इनकी पुस्तक जर्नलिज्म एआई भावी पत्रकारों के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। इनकी कई अन्य कृतियां हैं जो बहुत मकबूल हुई हैं। व्यंग संग्रह, बतकही बनारस की, कहानी संग्रह बनारसी घाट का जिद्दी इश्क उल्लेखनीय है। विजय विनीत की आगामी पुस्तकों में मोबाइल जर्नलिज्म और स्मार्ट जर्नलिज्म आधुनिक पत्रकारिता की बदलती दुनिया की धड़कनों को समेटती है। विजय विनीत का आगामी गजल संग्रह
दिल से उनके हृदय की नर्म धड़कनों, वियोग की कसक और जीवन की विडंबनाओं का एक ऐसा भाव संसार रचता है जिसमें पाठक अपने ही अनुभव की परछाई देख सकता है। जब पाठक हर पल आपके साथ पुस्तक को अपने हाथों में थामेंगे तो उन्हें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा आभास होगा कि जैसे विजय विनीत स्वयं उनके कंधे पर हाथ रखकर जीवन के कठिन राहों में उनका साथी बन गए हों। विजय विनीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तब मिली जब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF ने उन्हें दुनिया के 29 पत्रकारों और संस्थाओं में शामिल किया जिन्होंने महामारी के दौरान ईमानदारी और निष्ठा के साथ सूचना की मशाल जलाए रखा। ये दुनिया के उन पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी सूचना की मशाल को जलाए रखा। विजय विनीत केवल पत्रकार नहीं हैं, ये पत्रकारिता की आत्मा के संरक्षक हैं। विजय विनीत की पत्रकारिता का यह परिचय न केवल उनके कार्यों की गाथा है बल्कि एक प्रेरणा है। इनके जीवन संघर्ष और संवेदनशील दृष्टिकोण से यह संदेश मिलता है कि पत्रकारिता अभी भी जीवित है अगर उसके हाथों में सच्चाई हो, दिल में ईमानदारी हो और नजरों में मानवता की चमक हो। ऐसे हैं हमारे विजय विनीत। आइए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।